काफी काम किया है निर्मल जी छाजे ने। तो ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था और उन्होंने ये काम किया। फिर दूसरा एक बात महत्वपूर्ण थी, ये तो चीज हो गई है और हो भी रही है। हमारे अविनाश जी चौड़िया ने भी इस साल 28 मार्च को 1 करोड़ की क्या है स्वाध्याय संघ के लिए घोषणा की है। और मैं कहूँगा कि वो स्वाध्याय के रूप में जाने की अभी तैयारी कर ले। मैं कई समय से बोल रहा हूँ, कई समय से उनको कह रहा हूँ कि कहीं आप जाने की तैयारी करिए। दूसरी बात कि हमारे स्वाध्यायी अगर जाते हैं तो उनका अध्ययन होना बहुत जरूरी है, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए अच्छी तरह से। और ये जरूरी है क्योंकि बहुत बार हमारे पास शिकायत आती थी और हर जगह ये कि भैया अच्छे स्वाध्यायी भेजिए और अच्छे बोलने वाले स्वाध्यायी भेजिए, क्योंकि लोग क्या है सुनना चाहते हैं। 8 दिन अगर संतों की वाणी अगर नहीं सुनने को मिल रही है तो जो स्वाध्यायी आ रहे हैं वो हमें इतने अच्छे बोलने वाले हो कि हमें 8 दिन धर्म आराधना करा सके और सारे आज छोटे से लेकर के युवा वर्ग, लड़कियां और बहनें सब आ सके, इस तरह के स्वाध्याय कीजिए। तो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू और एक श्रृंखला हो गई, ऐसी श्रृंखला चल पड़ी प्रशिक्षण शिविर की है। अब आप उससे सब जानते हैं, मैं कुछ बातें और भी होना मतलब है ना। जिन लोगों ने स्वाध्याय संघ को आगे बढ़ाने में और अच्छा काम किया है उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी है। जो स्वाध्याय संघ के दृढ़ स्तंभ है, जिन लोगों ने स्वाध्याय संघ को बहुत मजबूती दी है, वो स्वाध्यायी है चंपालाल जी ठाकुर का मैंने नाम लिया है, प्रेमचंद जी कोटेचा, बराबर। उन्होंने बहुत अच्छे बोलते हैं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है पर वो हमारे स्वाध्यायियों में एक बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। बाल चंदी बलई कहाँ थे? नेवासा, बराबर। बहुत अच्छे श्रावक और बहुत ही है ना, उनका स्वभाव इतना मधुर था, इतनी अच्छी बात करते थे ना। बाल चंदी बलई, अमरचंद जी गुगलिया यवतमाल के। अमरचंद जी साहब थोड़ा ध्यान कर क्या आपका, हाँ स्वाध्याय संघ की तरफ आप तो बहुत है ना समर्पित रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, संदीप जी चोरडिया नासिक, सौ कमलबाई मुनकर से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी आए हैं नहीं आए हैं और उनकी इतनी, आपके जो भी सुझाव है आप मुझे दीजिए। और बहुत उनके अंतर से तबीयत ठीक नहीं होने पर भी वो कुछ ना कुछ आकर करके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे लोगों की वजह से स्वाध्याय संघ क्या है आज इतना मतलब अच्छी ऊंचाई पर पहुंचा है। सो इचरबाई कोटेचा औरंगाबाद, सो निर्मलाबाई गादिया है ना, यहाँ आए हैं ना। हाँ जी, बहुत पुराने हैं ना, मतलब स्वाध्यायी है। और निर्मल जी छाजेर तो आप जानते हैं, वो बराबर। और तृप्ति बोरा, अपना तृप्ति जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन अब ये जुड़ गई है। देखिए ये शिविर है ना जगह जगह पर हुई है और सब उसका है ना कहाँ शिविर हुए हैं वो सब वहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड बनाए हैं और आप सब जानते हो। इन शिविरों से जो बहुत उपलब्धि हुई है, क्या उपलब्धि हुई है आप कोई बता सकता है? हाँ, क्या ज्ञान आराधना बढ़ गई। हाँ, घूमना फिरना भी हुआ, घूमना फिरना भी हुआ। हाँ, पाली में सम्मेलन किया, स्वाध्याय सम्मेलन हुआ हमारे
चोपड़ा जी। नैनी चंदी चोपड़ा, उन्होंने तो पहले काफी शिविर हुए और उन्होंने जो शिविर किया वो इतना बेहतरीन शिविर किया उन्होंने। ठीक है, व्यवस्था तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, हमारा समाज है ना, मारवाड़ी समाज, सबसे पहले उनको खान पान रहने की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत खुश हो जाते, बहुत अच्छा शिविर हुए। मैं बोला ठीक है, शिविर अच्छा हुआ, वहां सीखा क्या आप लोगों ने? हाँ, सीखा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उपलब्धि तो क्या हुई है, शिविर हुआ, उन्होंने इतना खर्चा किया। तो बहुत सी बहनों ने मुझे बताया कि महाराज साहब, हमको आज पता चला कि हम स्वाध्याय अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या है सीखना चाहिए, ज्ञान आराधना किस तरह से करनी चाहिए। और हमें वहाँ से प्रेरणा मिली कि निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ न मतलब हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि ज्ञान आराधना में कोई कमी नहीं रहेगी। और सच में पाली का शिविर जो था, हमें चोपड़ा जी ने लोगों को ऐसा जोड़ लिया था। दिन भर तो मतलब है ना क्लासेस चलते थे, और रात के समय में उनके साथ जो बैठ करके उन्होंने ये अपने भाई अपनी बहनें समझ करके जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया, वो संवाद लोगों के दिल को छू गया कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम महावीर के संदेश को लोगों को घर पहुंचा रहे हैं, तो हमें किस तरह से मतलब समाज की क्या स्थिति है, ये सारी बातें उन्होंने बहुत गहन रूप से आपके सामने संभाली। और जगह जगह शिविर हुए। पाली काना में भी वो दिनेश जी अपने दिनेश जी उन्होंने वहाँ पर है पूना के हैं, अपने कई सालों से जुड़े हुए हैं वो, और अच्छा बोलते भी हैं और ज्ञान आराधना भी करते हैं बराबर। और सबसे बड़ी बात ये, मैं 20 साल से उनको देख रहा हूँ। 20 साल पहले से हम कोथूर जब गए थे, हर पक्षी को प्रतिक्रमण करते थे, और हर पक्षी के प्रतिक्रमण में अकेले नहीं 20-25 जनों को है जोड़ लिया उन्होंने, और 20-25 जने वहां प्रतिक्रमण के लिए बराबर आ रहे हैं। अभी भी चालू है ना? हाँ, देखिए ये बात तो है ना मतलब है ना, शिविर जगह जगह पर हो रहे हैं और बहुत अच्छे शिविर हुए हैं। उन शिविरों से है ना मतलब साथियों को फायदा भी हुआ है। पर आने वाले समय में हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से चैलेंज है। वो चुनौतियां कौन सी है, वो चैलेंज क्या है, हम दोपहर के सत्र में भी उस पर चर्चा करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। पर मेरा एक कहना है कि स्वाध्यायियों को ज्ञान आराधना में जुट जाना चाहिए। ये एक दिन ऐसा नहीं है कि आप 8 दिन चले गए, स्वाध्याय कर लिया, 8 दिन स्वाध्याय करा दिया लोगों को, और फिर 8 दिन के बाद आप है ना क्या अपने इसमें लग गए। नहीं, आप सामायिक करते हैं, पर सामायिक करने के साथ साथ थोड़ा ज्ञान आराधना भी करिए, चिंतन भी करिए। चिंतन सुत्ता में और फिर क्या है, हाँ, तो ये चीज को आप ध्यान में लीजिए। ये 3 जो सूत्र है ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपका चिंतन होना चाहिए। आज लोग सुनना चाहते हैं, पर बहुत इतना अच्छा सुनना चाहते हैं कि उनके जीवन को बदल सके। इस तरह का न कुछ है ना, आप उनके सामने अगर बोलते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और देखिए आप ना, जैसे मैंने कहा था कि आप धर्मदूत बनकर के जाते हैं, बराबर। और आप जब लोगों को आराधना कराते हैं, धर्म यानी धर्म आराधना कराते हैं, ये प्रभाव न हुई ना, क्या है, धर्म प्रभाव ना हुई ना। और ये प्रभावना का अंग क्या है, कितने प्रभावना है, हाँ, तो ये धर्म प्रभावना है ना, बराबर। और सम्यक को अगर प्राप्त करना है आपको, सम्यक दर्शन को अगर प्राप्त करना है आपको,
तो आप अगर दूसरों को है ना धर्म आराधना कराते हैं तो ये धर्म की प्रभावना भी क्या है, एक ऐसा मार्ग है कि आप जिस सम्यक की तरफ बढ़ते हैं। आई बात ध्यान में। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है, कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बोलूँगा और बगैर सत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं ना तो वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, स्वाध्याय की चॉइस रहती, मेरे को ये क्षेत्र में भेजो, मेरे को वो क्षेत्र में भेजो, मेरे को इतने घर चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, न शर्त होनी चाहिए, न शिकायत होनी चाहिए। आप धर्म आराधना अगर कराने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आपको भेजते हैं वहाँ पर आपको जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले आप धर्मदूत बने पर हमारे समाज में, जैन समाज में सबसे पहला धर्मदूत कौन का पता है आपको? इतिहास पढ़ो, इतिहास जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो अपने धर्म पर, अपने समाज पर आपको गौरव नहीं हो सकता। हाँ क्या लोकाशाह बहुत दूर की बात बोल रहे हैं आप। हाँ नहीं, देखिए मैं आपको थोड़े में एक बात बताता हूँ। आवाज आ रही है बराबर सबके? आ रही है। सबसे पहले जो धर्मदूत थे उनका नाम था वीरचंद जी राघव जी जैन। हमारा समाज नहीं जानता है। वीरचंद जी राघव जी जैन, इनके बारे में आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं भी स्वयं अनभिज्ञ था उनके नाम से, पर पिछले 15-20 साल से उस बारे में हम कुछ लोग हैं कि जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं कि उस आदमी ने क्या किया। हमारा समाज, हमारे साधु समाज पूरा अनभिज्ञ है। 1893 में सबसे पहले अमेरिका में जो धर्म सभा हुई थी, कौन से साल हुई थी? 1893। और उस समय जिन्होंने भाषण दिया था उसमें कौन फेमस हुए? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और उसी सभा में कौन गए थे? हाँ नाम बोलो। वीरचंद जी गांधी। और वो कौन थे? वकील थे, बैरिस्टर थे। बहुत छोटी उम्र में 21 बरस की उम्र में वो है ना बैरिस्टर बन गए थे। सबसे पहले वो वहां पर गए और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने जिस तरह से जैन धर्म को, जैन दर्शन को, जैन तत्व ज्ञान को वहां पर रखा, स्वामी विवेकानंद जी वहां देख करके आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं गुजरात में राजगढ़ के जो है ना जूनागढ़ के जो वहाँ के राजा थे, मंत्री थे, उनको फोन कर करके कहा, फोन नहीं, एक समाचार दिया था, फोन तो उस समय कहाँ थे, समाचार दिया। उन्हें पता चला कि इनका विरोध हो रहा है। आप सोचिए कि उस समय उनका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि आपको पता है कि विदेश जाना ये मलेच्छ एरिया है, वहाँ जाना बराबर है। तो समाज से उनको, आपको पता है कि ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी रूढ़ियाँ थी, इस तरह की परंपराएं थी, उनका बहुत विरोध हुआ कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ हमारा धर्म पालन नहीं हो सकता, हमारे नियम पालन नहीं हो सकते हैं। पर एक संत उनके पीछे थे। उन संत ने कहा, महान संत जो भी, उन्होंने कहा कि नहीं, जैन धर्म को अगर विश्व धर्म बनाना अगर है और जैन महावीर का संदेश लोगों तक पहुंचाना है तो धर्म सभा हो रही है। वहाँ दुनिया भर से 3000 प्रतिनिधि आए थे, 3000 प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। और वहाँ पर ये क्या है, वीरचंद जी जब पहुंचे और वहाँ का वातावरण देखा
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कहा, लिखा भी है, और गांधी जी एक अपना गांधी आफ्टर गांधी करके है ना, उस पर नाटक भी तैयार हुआ जो पूरे देश भर में मतलब 200 जगह पर उसका है ना मंचन भी हुआ है, और देश भर में भी, दुनिया भर में ना मतलब कुछ लोगों ने पहुंचाया है, पर आप लोग ये उनसे अनजान। तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय देखा कि ये व्यक्ति इतनी ठंड में भी कुछ भी है ना उसके पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए इतना कुछ भी नहीं। और दूसरा सबसे मेन चीज था आहार। आहार और सिर्फ वो क्या है, शाकाहार में भी वहाँ मिलना बहुत मुश्किल। आज तो बहुत है ना मतलब पूरी दुनिया भर में अपने लोग पहुँच चुके हैं, शाकाहार मिल जाता है, सब अच्छे मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। पर उस समय स्वयं विवेकानंद को भी है ना बहुत सी समस्याएं हुई थी। तो आप तो सोचिए कि वीरचंद जी को कितना प्रॉब्लम आया होगा, पर ऐसी ठंड में और ऐसी स्थिति में भी वो वहाँ रह करके जब उन्होंने वो धर्म सभा में जब प्रवचन दिया, उन्होंने जैन धर्म के संदर्भ में बात रखी, तो पूरी दुनिया के से जो लोग आए थे उन्होंने, हमने ये सुना ही नहीं बोली, हमें पता ही नहीं था ये क्या है जैन धर्म, क्योंकि वैदिक धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बहुत पहले कई चीजें पहुंच चुकी थी, पर जैन धर्म के बारे में सबसे पहले पहुंचाने वाले कौन थे? वीरचंद। वो सही में क्या थे? धर्मदूत। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने 3 साल 4 साल अमेरिका में रह करके और यूरोप में रह करके, कई लोगों ने यूरोप में भी उनको बुलाया, वो ब्रिटेन गए, जर्मन गए और अमेरिका के कई स्टेट में जाकर के कितने लेक्चर दिए उन्होंने इन 3-4 सालों में? 535। कितने? और क्या उनका अध्ययन होगा, आप सोचो ना, कोई भी ऐसा विषय नहीं था कि जिस पर उन्होंने बात नहीं की। 535 विषय पर उन्होंने पूरी यूरोप में, अमेरिका में जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और देखिए कई उनके इतने अच्छे काम हैं, वो मैं इतना टाइम नहीं लेके आपके सामने बोलूँ, पर एक बात ध्यान रखिए कि जिन लोगों ने लोकाशाह के बारे में पढ़ा, कि जिन्होंने क्या है विपराग धर्म की ना सही स्वरूप समझा और लोगों के सामने रखा, और सानंदवासी धर्म की यहाँ से शुरुआत हुई। ये आपको है ना लोकाशाह जैसे है, वीरचंद भाई जैसे है, और भी कई ऐसे लोग हुए हैं कि जिन लोगों ने जैन धर्म को दुनिया तक पहुँचाने का बहुत प्रयास किया है। उनको निश्चित रूप से क्या है, आपको पढ़ना चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, और उसके साथ साथ आप लोगों तक भी क्या है अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से न पहुंचा सकते हैं। और लोगों को है ना मतलब क्या है, आज के समय में लोगों को क्या हो गया कि मनोरंजन का मतलब काफी कुछ भी आप बोलो, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, हाँ, पर मनोरंजन करो पर उसके साथ साथ थोड़ा है ना उनको ज्ञान भी दो, उनको कुछ तत्व की बातें भी बता। और अब ये है ना मतलब उसके साथ साथ अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से क्या है हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि आप धर्म आराधना करा के आओगे और वहाँ जाने के बाद अगर लोगों में अगर कोई है ना कुछ उपलब्धि नहीं उनको तो फिर अपना जाने का फायदा क्या है? बराबर। अब स्वाध्याय आप करते हैं, स्वाध्याय बन गए ना, स्वाध्याय करते हैं, पर स्वाध्याय के साथ साथ एक बात ध्यान रखिए कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है जो स्वाध्याय बन गए हैं ना। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? किसी को जाकर के 8 दिन आराधना कराना, प्रवचन दे देना, धर्म आराधना कराना, उतना ही, हाँ? स्वयं का भी तो कुछ अध्ययन होना चाहिए ना। स्व का अध्ययन, स्व की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम स्वयं का अगर है ना स्वयं की तरफ ध्यान नहीं देंगे
बहुत बार क्या होता है, मैं बहुत से स्वाध्यायियों को मैंने देखा है कि वो इतने गहरा उनका चिंतन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि 8 दिन अपना में गाँव है, चालो चालो चालो, बस उतना ही है, वहाँ तक सीमित मत रहिए। आप है ना स्वाध्यायी बनिए ना, आप 24 घंटे स्वाध्यायी रहिए। हाँ, कुछ समय के लिए 8 दिन के लिए स्वाध्याय मत रहिए। ध्यान में आ रही बात? हाँ, यानी स्व का अध्ययन ये बहुत जरूरी है। और आने वाले सत्र में और भी मतलब कुछ बातें हैं हमारे दिमाग में, और बहुत लोगों के दिमाग में कुछ बातें हैं, वो हम सब सुनेंगे और उसके हिसाब से आपके सामने बात भी रखेंगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए, किस तरह से स्वाध्याय संघ को आगे बढ़ाना है। आपसे हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि आगे के जितने भी सत्र हैं उन सत्रों में आप बराबर उपस्थित रह करके सब बराबर भाग लीजिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।